नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। नीतीश कुमार ने आज रविवार 28 फरवरी को 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। नीतीश कुमार ने आज सुबह राज्यपाल से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंपा था, जिसके बाद नीतीश के नेतृत्व वाली जेडीयू ने एक बार फिर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई है। शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान समेत बीजेपी के कई नेता मौजूद हैं। नीतीश कुमार के इस्तीफे पर कई राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि नीतीश के इस्तीफे की जानकारी उन्हें पहले से ही दे दी गई थी। खड़गे ने कहा कि लालू यादव और तेजस्वी यादव ने उन्हें इस बारे में पहले ही जानकारी दे दी थी और अब वो सच साबित हो गया। कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे तंज कसते हुए कहा कि देश में आयाराम और गयाराम जैसे बहुत लोग हैं। खड़गे के अलावा कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने भी नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि बार बार राजनीतिक साझेदार बदलने वाले नीतीश कुमार रंग बदलने में गिरगिटों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि इस विश्वासघात के विशेषज्ञ और उन्हें इशारों पर नचाने वालों को बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। इसके साथ ही जयराम रमेश ने बीजेपी को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बिल्कुल साफ है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा से प्रधानमंत्री और भाजपा घबराए हुए हैं और उससे ध्यान हटाने के लिए राजनीतिक ड्रामा रचा गया है। बिहार की राजनीति में आए बदलाव के लिए जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी देश की राजनीति में अछूत हो चुकी थी। आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और के चंद्रशेखर राव की बीआरएस ने गैर कांग्रेस और गैर बीजेपी मोर्चे बनाने के प्रयास किए थे। इस प्रस्ताव को लेकर केसीआर नीतीश कुमार को समझाने पटना गए थे, लेकिन यह सिर्फ नीतीश कुमार थे जिनकी वजह से इंडिया गठबंधन बना और कांग्रेस को राजनीति में पुनः स्थापित करने और सम्मान दिलाने का काम हमने किया। जेडीयू नेता ने कहा कि हमें अफसोस है कि हमने कांग्रेस पार्टी को देश की राजनीति में स्वीकार्यता दिलाई। नीतीश कुमार के इस्तीफे को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कुमार संग प्रधानमंत्री मोदी और तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा कि इन तीनों, नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री मोदी और तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता के साथ धोखा किया है। इन तीनों को बिहार की जनता से माफी मांगनी चाहिए। इन्होंने सेक्युलरिज्म के नाम पर धोखा दिया है। मैं ये तमाशा देख रहा हूँ कि कैसे मुसलमानों और सेक्युलर समाज के साथ खेल खेला जा रहा है। मैं ये सब देख रहा हूँ। कल तक नीतीश कुमार कहते थे कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम है। अब बताइए नीतीश कुमार को इनकी बी टीम बोलेंगे या नहीं। इसके साथ ही ओवैसी ने अपने विधायकों को तोड़ने को लेकर एक बार फिर तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। ओवैसी ने तंज कसते हुए कहा कि अब आपको कैसा लग रहा है, अभी आरजेडी ने हमारे 4 विधायकों को तोड़ा था। एआईएमआईएम प्रमुख ने कहा कि हम तो तेजस्वी यादव से पूछना चाहते हैं कि आपको नींद अच्छी आई। बता दें कि साल 2022 में एआईएमआईएम के 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए थे। नीतीश कुमार के एनडीए में वापसी की खबरों पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान की भी प्रतिक्रिया आई है। चिराग पासवान ने कहा कि आज महत्वपूर्ण था कि मौजूदा और पूर्व मुख्यमंत्री पहले इस्तीफा दें और फिर शपथ लें। मैं शपथ ग्रहण समारोह में एनडीए के सहयोगी के रूप में शामिल होने जा रहा हूं। नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने कहा कि मेरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नीतिगत विरोध था है और अगर इस तरह से ही उनकी नीतियों पर काम करते रहे तो आगे भी रहेगा। मैंने हमेशा माना है कि उनकी नीतियों ने बिहार का विकास नहीं किया है। ऐसे में एनडीए की नई सरकार जो बन रही है उसमें बीजेपी और लोक जनशक्ति रामविलास पार्टी के विजन को जोड़ा जाता है और सही मायनों में हम लोग बिहार को उस विकास की राह पर लेकर चलते हैं जिससे बिहार अब तक अछूता रहा है। तो यकीनन ये हम लोगों के लिए एक सफल निर्णय होगा। नीतीश कुमार के इस्तीफे को लेकर आरजेडी प्रमुख लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी एक बार फिर नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। रोहिणी आचार्य ने एक्स पर लिखा कि जनता जनार्दन के बीच जाएंगे, खुद के साथ साथ बिहार का भी हौसला बढ़ाएंगे। उन्होंने आगे तंज कसते हुए कहा कि उसके साथ रहना बेकार है जिसकी विचारधारा गिरगिट कुमार है। बता दें कि इससे पहले भी रोहिणी ने एक्स पर सिलसिलेवार तरीके से ट्वीट कर नीतीश कुमार पर हमला बोला था, लेकिन बाद में उन्होंने अपने ट्वीट्स को डिलीट कर दिया था। यह नीतीश कुमार के इस्तीफा देने से पहले की बात है। नीतीश कुमार के इस्तीफे को लेकर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने विपक्षी गठबंधन इंडिया और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब यह गठबंधन बना था तभी हमने कहा था कि यह ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा क्योंकि इन लोगों की विचारधारा अलग है। वे सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करते रहते हैं। एक व्यक्ति का विरोध करने से कुछ नहीं होगा। आज प्रधानमंत्री एक विश्व नेता हैं।
वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर उन्होंने कहा कि जहां से राहुल गुजरेंगे वहां से कांग्रेस खत्म हो जाएगी। वह एक एरोगेंट नेता हैं। बिहार में जारी सियासी घटनाक्रम के बीच आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि जेडीयू सिर्फ बहाने खोज रही है, लेकिन लोग इस पर विश्वास नहीं करेंगे। आरजेडी नेता ने समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत के दौरान कहा कि उन्हें खेल शुरू करने दीजिए, खत्म हम करेंगे। देश में होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तमाम राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस ने भी अपना चुनावी बिगुल फूंक दिया है। आज रविवार से कांग्रेस उत्तराखंड में अपना चुनावी अभियान शुरू करने जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज देहरादून में एक सभा को संबोधित कर इस अभियान की शुरुआत करेंगे। इस बारे में जानकारी देते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि खड़गे पूरे देश में जा रहे हैं। हम उनके आभारी हैं कि उन्होंने परिवर्तन का आह्वान करने के लिए उत्तराखंड को चुना है। खबरों के मुताबिक कांग्रेस ने प्रशासन से परेड ग्राउंड में सभा करने की इजाजत मांगी थी, लेकिन वहां स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चल रहे काम की वजह से इसके लिए जगह नहीं दी गई। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देहरादून में पुलिस मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी जानबूझकर देश भर में कांग्रेस के कार्यक्रम को रोकने की कोशिश कर रही है। वहीं अब खड़गे की बैठक रेस कोर्स इलाके में बन्नू स्कूल ग्राउंड में आयोजित की गई है। बिहार में जारी सियासी घटनाक्रम के बीच इंडिया अलायंस के अन्य घटक दलों में सीट बंटवारे पर चर्चा का दौर जारी है। इसी कड़ी में आज रविवार को कांग्रेस और तमिलनाडु की सत्तारूढ़ डीएमके के बीच सीट बंटवारे पर पहले दौर की चर्चा होगी। बैठक चेन्नई स्थित डीएमके मुख्यालय में होगी। पहले कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक पार्टी की प्रदेश इकाई के नेताओं से चर्चा करेंगे और उसके बाद डीएमके सीट शेयरिंग कमेटी से मिलेंगे। बता दें कि इससे पहले उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने कहा था कि वह कांग्रेस को 11 सीटें देने को तैयार हैं। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि अभी यह तय नहीं हुआ है। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने कहा है कि वो जल्द ही एक ऐसा सेफ्टी टूल लाने जा रही है जो बच्चों को न्यूड तस्वीरें हासिल करने या भेजने से रोक देगा और इनक्रिप्टेड चैट में भी ऐसा नहीं हो सकेगा। खबरों के मुताबिक ये टूल ऑप्शनल हो सकता है और इसे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर एडल्ट्स के लिए भी उपलब्ध कराया जा सकता है। मेटा के मुताबिक कंपनी का ये फीचर महिलाओं और 13 साल से कम उम्र के बच्चों को यौन दुर्व्यवहार से बचाने के लिए लाया गया है। बता दें कि मेटा ने इनक्रिप्ट मैसेंजर को डिफॉल्ट में डाल दिया था। इसके बाद सरकार और पुलिस की ओर से उसे काफ़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। दरअसल उनका कहना था कि इनक्रिप्शन की वजह से कंपनी बच्चों के साथ दुर्व्यवहार के मामलों को पता नहीं कर पाएगी। पाकिस्तान और ईरान के बीच संघर्ष जारी है। एक बार फिर ईरान में बंदूकधारियों ने 9 पाकिस्तानियों की हत्या कर दी। पाकिस्तान के राजदूत द्वारा इसकी पुष्टि की गई है। गौरतलब है कि हाल ही में ईरान ने पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक की थी, जिसके बाद पाकिस्तानी सरकार ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा था कि हमारी संप्रभुता का उल्लंघन करना अस्वीकार्य है। वहीं अब इस बीच ईरान की राजधानी तेहरान में पाकिस्तान के राजदूत मुदस्सिर टीपी ने शनिवार को कहा कि ईरान के सरावान में 9 पाकिस्तानियों की हत्या से सदमा लगा है। यह भयावह है। दूतावास पीड़ित परिवारों के साथ है, हम उनका समर्थन करते हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो 9 लोगों की मौत के अलावा हमले में 3 लोग घायल भी हुए हैं। खबरों के मुताबिक सभी पीड़ित पाकिस्तानी मजदूर थे जो एक कार मरम्मत की दुकान पर रहते थे और वहीं काम करते थे। वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस हमले को आतंकवादी घटना बताया है। मंत्रालय का कहना है कि इस्लामाबाद ईरानी अधिकारियों के संपर्क में है। उसने तेहरान से घटना की जांच कराने का आह्वान किया है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैच की सीरीज का पहला मुकाबला इंग्लैंड ने 28 रनों से जीत लिया है। हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में इंग्लैंड ने पहली पारी में 246 रन बनाए थे। इसके जवाब में भारत ने 436 रन बनाकर 190 रन की बढ़त हासिल की। वहीं दूसरी पारी में इंग्लैंड ने 420 रन बनाए और भारत के सामने 231 रनों का लक्ष्य रखा। इसके जवाब में टीम इंडिया 202 रन बनाकर ही सिमट गई और मैच हार गई। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।